हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो व्लॉग है वो मोस्ट अवेटेड व्लॉग है, क्योंकि आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने घर का डेकोर, आई मीन दिवाली डेकोर। और जो भी ऑर्गेनाइजेशन क्लीनिंग वगैरह थी वो सब व्लॉग्स में आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइजेशन भी मैंने उन्हीं व्लॉग्स में शेयर कर दिया था। और आज का जो व्लॉग है वो डेडिकेटेडली डेकोर को ही लेकर है। तो जो भी चीजें जिस भी जगह का डेकोर मैं करूंगी, वैसे मेनली हॉल का ही हम करेंगे, बट जो भी जहाँ का भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा होगा वो मैं आपको साथ साथ बताती रहूंगी। तो यहाँ पे मैं ले आई हूँ अपने कार्टन्स, जो मैं आपके साथ हर साल बताती हूँ कि मैं अपने कार्टन्स में अपना डेकोर का सामान रखती हूँ और इनको पैक करके मैं स्टोर में रख देती हूँ और उन पे नेमिंग कन्वेंशन कर देती हूँ। जैसे आपने देखा मैंने कार्टन पे लिखा हुआ है दिवाली डेकोर, तो इससे मेरे लिए ईजी हो जाता है ये रिकॉग्नाइज करना कि हाँ मेरे इस कार्टन में दिवाली का डेकोरेशन का सामान है, इस कार्टन में ये सामान है। तो ये भी एक टिप है आपके लिए, आप भी अपना जो भी दिवाली डेकोर है वो एक कार्टन में रख के ऐसे स्टोर करके रख सकते हैं और वो आपका नेक्स्ट ईयर फिर काम आ जाएगा। और ये जितना भी डेकोरेशन का सामान आप देख रहे हो, ये सब कुछ मैंने इतने सालों में ही बटोरा है। तो कुछ भी चीज एक साथ आप नहीं खरीद सकते हो और वो एक साथ खरीदना एक बर्डन की तरह ही लगता है फिर। तो ये सब कुछ सामान मैंने धीरे धीरे इतने सालों में इकट्ठा किया है। ऑब्वियसली हर साल कुछ नया आता है मार्केट में, तो मैं मार्केट जाती हूँ एक्सप्लोर करने, जो चीजें नई लगती हैं वो मैं बाय कर लेती हूँ और मेरे इस कलेक्शन में वो एड ऑन हो जाती है। लेकिन जो पुरानी चीजें हैं उनको भी मैं यूज करती हूँ। और बस इसी तरीके से मेरे पास ये पूरा कलेक्शन हुआ है और इसीलिए मैंने ये बॉक्सेस बनाए हुए हैं कि हर बार मैं इनको सेव करके अच्छे से रखूं। तो आप मेरे सारे बॉक्सेस पे देख सकते हो, सब पे दिवाली डेकोर लिखा हुआ है। तो ये 3-4 बॉक्स मेरे इतने सालों में इकट्ठे हो गए हैं सारे साज सजावट के सामानों से। तो बस वही सारा पिटारा मैंने अपना खोल लिया है। यहाँ पे सब कुछ मैं खोल खोल के पहले डाइनिंग टेबल पे निकाल रही हूँ और ये थोड़ा सा दिमाग में फिट कर रही हूँ कि हाँ ये चीज मुझे यहाँ लगानी है, ये मैं यहाँ पे सजा दूंगी। तो बस इसी तरीके से मिक्स एंड मैच करके हम अपने पूरे घर को डेकोरेट करेंगे। तो यस, यहाँ पे ये सारी चीजें मैंने निकाल ली, जो भी लटकन है और ये सारी मेरी रंगोली वगैरह के सांचे, ये सब मैंने निकाल लिए हैं और बंदर बार वगैरह, तो सब कुछ मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। तो अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से अपनी डेकोरेशन को स्टार्ट करूंगी। तो मैंने पूरी कोशिश की है इस बार की मैं अपने दिवाली से पहले ही अपने घर का दिवाली डेकोर आपके साथ प्रॉपर्ली शेयर कर दूं। तो आप लोग बताना आपको ये डेकोर कैसा लगा ओवरऑल, और मेरे साथ आप लोग भी अपने घर का डेकोर शेयर करना मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे और मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे शेयर किया है। मैं डेफिनेटली वो आपके पिक्स और वीडियोस जरूर देखूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मेरा मंदिर वाला रूम है, तो सारे रूम के डोर पे मैंने ये आर्टिफिशियल वाली लटकन लगा दी है। तो मंदिर वाले रूम में मैंने ये आर्टिफिशियल लटकन डोर पे लगा दी है और जब हम रूम में एंटर करते हैं तो ये सब आपने मेरा ऑर्गेनाइजेशन और क्लीनिंग में देख लिया है मैंने किस तरीके से अरेंज किया है। तो मंदिर एरिया के पास मैंने ये दिया लाइट लगा दी है, 1-2 हैंगिंग लगा दिए हैं और इस तरीके से कुछ मेरा मंदिर वाला एरिया लग रहा है। बहुत ज्यादा ओवरडू मैंने कुछ भी नहीं किया है, बहुत बेसिक सी डेकोरेशन हर जगह थोड़ी थोड़ी करी है। वैसे मैं रूम्स में तो ना के बराबर ही करती हूँ, बेडरूम्स में मैं कुछ भी डेकोरेशन एज सच नहीं करती हूँ, बस डोर्स पे लटकन लगाती हूँ। जो भी मेरी डेकोरेशन होती है बस वो मंदिर एरिया में होती है या फिर मेरे लिविंग रूम में होती है, डाइनिंग टेबल वगैरह और ये सब सजाना। बेडरूम्स में मैं कुछ भी डेकोरेशन एज सच नहीं करती। तो मंदिर वाले एरिया पे मैंने इस तरीके से ये हैंगिंग लगा दी है और दिया वाली लाइट लगा दी है और मेरे लिए ये मोर देन इनफ है। मुझे बस इतने में ही ये मंदिर बहुत प्यारा लगता है। मेरा मंदिर छोटा है बट यस, उसको मैं छोटे से ही मंदिर को थोड़ा सा अरेंज करके रखती हूँ। मेरे को उतना ही बहुत अच्छा लगता है, बस सब चीज अरेंज हो, अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हो, अच्छी दिखे, बस वही काफी है। बड़े और छोटे से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यस, मैं थोड़ा सा 360 व्यू भी रूम का दे देती हूँ। तो ये इस तरफ की वॉल है जिसमें मैंने थोड़े बहुत चेंजेस किए थे जब ऑर्गेनाइज किया था, तो आपके साथ शेयर किया था। ये कर्टेन वाले साइड मंदिर है मेरा और इस तरफ हमने ये वार्डरोब लगाई थी और ये व्हाइट वाली टेबल। तो यस, ये सब आपके साथ पहले मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। तो बस यहाँ पे एक व्यू आपको दे रही हूँ कि सब कुछ नीट एंड क्लीन एंड ऑर्गेनाइज है और बस जो भी डेकोरेशन है वो मंदिर की है। तो यस, हमारा ये रूम हो गया है रेडी।
ये है मेरी गैलरी, जिस गैलरी से हम अपने सारे बेडरूम्स की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे ये एक मेमोरी वॉल बनी हुई है जहाँ पे विराज के फर्स्ट बर्थडे के सारे फोटोज लगे हुए हैं। और ये है ऑफिस वाला रूम जिसमें पीकेजी ऑफिस करते हैं। तो यहाँ पे बेडशीट वगैरह चेंज हो गई है। बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन था वॉल्स पे जो भी मैंने चेंजेस किए थे वो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिए थे। और ये मेरे मास्टर बेडरूम में यहाँ पे भी बेडशीट चेंज हो गई है और इसका भी ऑर्गेनाइजेशन और ये सब मैं आपको पहले व्लॉग में दिखा चुकी हूँ। तो यस, यहाँ पे बस एक एक लुक मैंने आपको दिया है कि रूम्स में सब बेडशीट वगैरह चेंज हो गई है और अब मेरे रूम कैसे दिख रहे हैं। तो ये रूम का एक छोटा छोटा व्यू है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मेन डेकोरेशन। तो सबसे पहले हम लिविंग रूम में डाइनिंग टेबल से स्टार्ट करेंगे। तो डाइनिंग टेबल को मैं अच्छे से क्लीन कर लूंगी। यहाँ पे मैं कॉलिन से ही क्लीन करती हूँ। मैंने आज तक ना किसी से सुना और ना मुझे किसी ने बताया कि मार्बल को क्लीन करने के लिए कोई एज सच कोई आता है सॉल्यूशन या कुछ ऐसा। मुझे किसी ने नहीं बताया। जितना मुझे पता है मैं उतना कर लेती हूँ। तो कॉलिन से भी काफी अच्छा साफ हो जाता है। अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज मुझे कॉमेंट में जरूर बताना। तो बस यहाँ पे मैंने अच्छे से अपने मार्बल टॉप को क्लीन कर लिया है। ये रनर मैंने ऑनलाइन मंगाया था, मैंने हॉल में शेयर किया था। ये मैंने बिछा दिया है। उसके ऊपर मैंने अपना लेजी सुसन रख दिया है और फिर हमने रख दिया अपना ये सेंटर पीस जिसको मैंने खुद से स्प्रे पेंट किया था सिल्वर से। उसके बाद मैं उसमें ये छोटी सी डेकोरेशन अपनी रख दूंगी जिसमें मैंने रखा ये मशरूम जो मैं बंजारा मार्केट से लाई थी। इसको भी मैंने सिल्वर पेंट किया है। एक ये हैंगिंग है जिसको मैंने गोल्डन से स्प्रे पेंट किया था। उसमें छोटा सा आर्टिफिशियल प्लांटर रख दिया है। एक ये मैं कैप्सिकम वाला एक शो पीस रख दूंगी छोटा सा, ये भी मेरा पुराना ही है। एक छोटी सी मैं यहाँ पे फ्रेग्रेंस वाली कैंडल भी रख दूंगी। ये कैंडल बहुत ही अमेजिंग है। ये मैं आइकिया से लाई थी। एप्पल वाली इसकी स्मेल है लेकिन बहुत ही भीनी भीनी खुशबू है। ये बहुत ही अच्छी कैंडल है। गोल्डन वाले फ्लावर्स देख रहे हो, ये मैं होम 360 से लाई थी। ये मैंने आई थिंक आपको दिखाए भी थे। ये मैं होम 360 या मार्केट 99 से लाई थी, आई एम नॉट श्योर। और ये मैंने आपको दिखाए भी थे। तो ये भी मैंने वास में लगा दी और हमारी ये छोटी सी डेकोरेशन हो गई है। अब ये साइड्स में मैं लगा दूंगी ये इस तरह के मैंने ये स्क्वायर वाले ये डिजाइनर ऐसे लिए हुए थे टेबल के लिए। और उस पे मैंने ये चेयर वाले टी लाइट होल्डर्स रख दिए हैं जो मैं लाई थी होम 360 से। आपको शॉपिंग दिखाई थी मैंने। और उसमें मैं अपनी टी लाइट लगा दूंगी और उसको लाइट अप कर दूंगी एंड दैट्स इट। ये मेरी मिनिमल सी डेकोरेशन डाइनिंग टेबल की डन है। आप लोग बताना आपको ये कैसी लगी। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं अपनी सेंटर टेबल के डेकोर पे। तो सेंटर टेबल का भी मैंने बहुत मिनिमल सा डेकोर किया है, कुछ भी मैंने बहुत ज्यादा नहीं किया। तो यहाँ पे बस मैंने अच्छे से क्लीन करके उस पे एक रनर डाल दिया है, एक ये वुडन वाली ट्रे रख दी है और साइड में ये मेरा ऑलरेडी पहले से रखा हुआ था सेंटर टेबल पे जिसमें मैंने ये आर्टिफिशियल पॉटपरी इसको बोलते हैं वो मैंने डाली हुई है। और वो एक जो जार रखा हुआ है वो मैं बंजारा मार्केट से लाई थी। और ये सारे हैंड पेंटेड दियाज हैं, ये सब मैंने इस ट्रे में लगा दिए हैं और उसमें मैं अपने टी लाइट्स लगा दूंगी। और यहाँ पे भी मैंने ओम का ये बना हुआ है, ये भी एक कपड़ा छोटा सा मेरे पास था, ये मैं हर साल लगाती हूँ, ये भी मुझे अच्छा लगता है और किसी भी जगह को एकदम फुलफिल कर देता है उस स्पेस को। तो यहाँ पे भी मैंने टी लाइट रख दिए हैं और सबको मैं लाइट अप कर दूंगी एंड दैट्स इट। तो मेरा सेंटर टेबल का ये छोटा सा डेकोरेशन है और बस इतने में ही ये काफी सुंदर लग रही थी। और अब मैं आपको दिखाती हूँ पूरा लुक।
नेक्स्ट हम चलते हैं अपने सोफाज के कुशंस पे। तो कुशंस मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिए थे जब मैं लाई थी होम 360 से। तो इस बार बहुत ही सिंपल से मैं कुशन कवर्स लाई थी ब्राउन एंड बेज कलर में, और वो मैंने लगा दिए हैं। और यहाँ पे ये जो मेरे एंट्रेंस पे सामने शू रैक रखी है उसके ऊपर भी मैं छोटी सी डेकोरेशन कर दूंगी। तो ये एक येलो कलर का मेरे पास एक छोटा सा रनर सॉर्ट ऑफ है, इसको मैं यहाँ पे लगा दूंगी। और यहाँ पे एक वास रख दूंगी साइड में, ये एक और फ्लावर का प्लांटर है मेरे पास, ये मैं लगा दूंगी। और बस थोड़े बहुत दियाज लगा के इस जगह को भी हम एक कंप्लीट लुक देंगे और अपनी टी लाइट्स वगैरह लगा देंगे। तो यहाँ पे मैंने बाद में लटकन को भी थोड़ा सा एडिशनली लगाया था सजावट के लिए, तो फाइनल लुक में वो आपको देखने को मिलेगा। सो यस, नाउ दिस कॉर्नर इज ऑल्सो कंप्लीट एंड दिस इज द फाइनल लुक। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने हॉल का एक कंप्लीट लुक, मतलब सारे कॉर्नर्स किस तरीके से लग रहे हैं, कहाँ पे मैंने टी लाइट्स लगाई हैं। तो ये वाला जो कॉर्नर है यहाँ पे मैंने ये उर्ली बोल रख दिया है अभी, ऑल्दो उसमें मैंने फ्रेश फ्लावर्स नहीं लगाए, बट यस टी लाइट वगैरह लगा दी है। और टीवी यूनिट के पीछे भी ये लटकन वगैरह मैंने लगा दी है। तो यस, पूरा ओवरऑल डेकोरेशन मेरा हो गया कंप्लीट। तो अब मैं आपको घर का हर कोना दिखा देती हूँ, लिविंग रूम का हर कोना जो मैंने सजाया है। और थोड़ा थोड़ा करके सजाने में ये घर पूरा जगमग हो गया है, सब जगह लाइट्स लग गई हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ इस रूम का हर एक कोना। तो ये है बालकनी वाला व्यू, कर्टन्स पे भी मैंने ये लटकन वगैरह लगा दी हैं, बाहर भी लाइट्स वगैरह लग गई हैं, स्टार लाइट लग गई हैं। डाइनिंग टेबल का डेकोर मैंने आपको दिखा दिया, सेंटर टेबल का भी मैंने आपको दिखा दिया, और बाकी वॉल्स वगैरह पे जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ। बस एडिशनली लटकन वगैरह लगा दी है फॉर दिवाली पॉइंट ऑफ व्यू। और बाहर भी स्टार लाइट हमारी लग गई, तो मैं आपको बाहर का भी थोड़ा सा नजारा दिखा देती हूँ। यहाँ पे तो जो ग्रिल वगैरह है उस पे हमने लाइट्स लगा दी थी ऑलरेडी, और ये स्टार लाइट तो मेरी पूरे 12 महीने लगी रहती है, तो वो भी मैंने जला दी है। तो बाहर भी पूरा एकदम दिवाली वाइब्स आ रही हैं, सब लोगों ने अपने घर पे लाइट लगा ली हैं। तो यस, दिस इज द फाइनल लुक ऑफ माय लिविंग रूम। तो अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मेन एंट्रेंस से कहाँ पे क्या पड़ता है। जब आप घर में मेरे एंटर होंगे तो ये मेन डोर है, मेन डोर पे मैंने ये शुभ दीपावली का एक बंदरबार लगा दिया है। तो जैसे आप मेरे मेन डोर से एंटर होंगे तो ये हमारा व्यू आता है, फ्रंट व्यू। तो जस्ट सामने इस तरीके से हमारा भगवान जी की ये फोटो लगी हुई है, और इस तरीके से थोड़ी बहुत डेकोरेशन मैंने की हुई है। शू रैक भी वहीं पे रखी हुई है, और जब हम थोड़ा सा इधर आ जाते हैं तो इस तरफ से ये इस तरह का व्यू आता है। तो यस, आई थिंक मेरे बोलने
से ज्यादा आपको देखने में समझ में आएगा कि हाँ मैं किस चीज को क्या बोल रही हूँ। तो यहाँ पे भी लाइट्स वगैरह मैंने लगा दी हैं और ये लाइट ऑफ करके मैं आपको दिखा रही हूँ कि व्यू कैसा आ रहा है। टी लाइट्स और ये फेरी लाइट्स वगैरह से इस तरह का व्यू आ रहा है। और ये है मेरा पूरा लिविंग रूम। तो यस, ये पूरी डेकोरेशन है मेरे लिविंग रूम की। आप लोग बताना आपको कैसी लगी ये डेकोरेशन और सबसे अच्छा क्या लगा पूरे लिविंग रूम में, ये भी मेरे साथ शेयर करना। तो ये जो डेकोरेशन है ये नेवर एंडिंग है। आई नो बहुत से लोगों को लग रहा होगा मैंने बहुत ओवरडू कर दिया है, बहुत लोगों को लग रहा होगा कि कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं है, इट्स जस्ट बेसिक। तो मैं वही कहना चाहूंगी कि सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, सबका अपना तरीका होता है चीजों को देखने का। तो किसी ने मुझे कमेंट भी किया था एक वीडियो में कि आपने अपनी किसी भी वॉल को खाली नहीं छोड़ा है, इतना ज्यादा आपने कर दिया है। तो यस आई नो, मुझे ऐसे ही पसंद है, मुझे कोई भी वॉल एकदम खाली रहे वो नहीं पसंद है। एंड आई कम्प्लीटली अग्री कि सबका अपना परसेप्शन होता है। बहुत लोगों को लगता है कि कोई एक वॉल प्लेन रहनी चाहिए, बहुत लोगों को लगता है नहीं कुछ ना कुछ लगना चाहिए। तो आई एम वन ऑफ दोज पीपल जिसको वॉल पे कुछ ना कुछ लगाना पसंद है। मुझे कोई भी वॉल एकदम खाली हो वो नहीं पसंद। एंड आई थिंक आपको अपने हिसाब से ही करना चाहिए। आपका घर है, आपको जैसे पसंद है आप वैसे कीजिए। तो सजेशंस आप मुझे देते हैं, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप किसी चीज को लेके जजमेंटल हो जाते हैं तो आई थिंक वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबका अपना परसेप्शन होता है। मुझे ऐसे ही पसंद है सजाना तो मैं वैसे सजाती हूँ। बट यस, आपके जो सजेशंस होते हैं किसी चीज को ऐसे नहीं ऐसे कर लो, देन आई एम ऑलवेज विद यू कि हाँ ठीक है, आप मुझे कोई अच्छी चीज बता रहे हो, आई विल डेफिनेटली ट्राई। तो यस, यही मुझे एक छोटी सी बात बोलनी थी कि भाई सबका अपना तरीका होता है अपने घर को सजाने का। तो मुझे ऐसे ही पसंद है इसलिए मैं वैसे सजाती हूँ। तो खैर चलिए, बस उम्मीद करती हूँ आप लोगों की दिवाली भी बहुत अच्छे से जाए। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और मैंने बहुत कोशिश करी है इस वीडियो को दिवाली से पहले आपको पोस्ट करने की, और मैंने किया भी है। आई होप आपको कुछ आइडियाज मिले होंगे। तो चलिए, आप लोग अपने घर की फोटोज वीडियोज मेरे साथ जरूर शेयर करना। आपने अपना घर का डेकोर कैसा किया है, या किसी भी छोटे से कॉर्नर को भी अगर आपने डेकोर किया है तो वो कैसे किया है, वो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल तालियान लाइफस्टाइल व्लॉग के नाम से है। तो आप वहाँ पे जरूर मेरे साथ शेयर करना। और यस, मैं मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए यू गाइस टेक केयर। आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव। हैप्पी दिवाली।